हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की हमारी बुक है, जिसके लिए प्री बुकिंग बहुत सारे लोगों ने करा रखी है। तो वो बुक कब तक स्टूडेंट को मिल सकती है, और जो सेकंड स्टॉक के लिए जो अगला स्टॉक आएगा उसके लिए बुकिंग करा रहे हैं तो उनको कब मिलने वाली है और क्या प्रोसेस है, कैसे बुक मिलने वाली है, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का एग्जाम है कब तक हो सकता है, तो इसके बारे की में हम बात करेंगे कि जो डेट है, पॉसिबल डेट, कब तक ये एग्जाम हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की हमारी बुक है, तो इसके लिए प्री बुकिंग हो चुकी है। फर्स्ट स्टॉक के लिए पहला स्टॉक आया था, मतलब सेकंड स्टॉक के लिए हो चुकी है। पहला स्टॉक आया था वो तो 12 घंटे में खत्म हो चुका था। अब ये दूसरे स्टॉक के लिए हमने प्री बुकिंग कराई थी, जिसके लिए हमने 100 रुपए रखे थे आपके। क्या या आप इससे क्या करा सकते हैं, अपनी प्री बुकिंग करा सकते हैं। तो इसमें आपको अपना 100 रुपए देने थे और आपको अपना नाम देना था, अपना फ़ोन नंबर और अपना डिस्ट्रिक्ट। ये 3 चीज़ें आप हम प्रोवाइड हमें करा रहे थे, तो हम आपकी क्या कर रहे थे, प्री बुकिंग कर दे रहे थे। लेकिन ये स्टॉक की पूरी प्री बुकिंग पूरी तरीके से अब खत्म हो चुकी है, यानी कि ये स्टॉक रेडी हो चुका है। 2 से 3 दिन तक, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर इस स्टॉक की जितनी भी बुक हैं, जितने लोगों ने प्री बुकिंग कराई है, सबको ऑर्डर पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी सबका ऑर्डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि आपका एड्रेस किस तरीके का है। जैसे मान लो बहुत सारे लोग गांव में रहते होंगे, तो गांव में थोड़ी डिलीवरी लेट आती है। शहर के अंदर इंसान रहता है तो उसकी डिलीवरी थोड़ी जल्दी आ जाती है। तो अभी मैंने आपसे फुल एड्रेस नहीं लिया, ये बात सही है, लेकिन फुल एड्रेस उस दिन लूंगा जिस दिन बुक आ जाएंगी। जब आपका बैनर बनेगा कि किस तरीके से किस एड्रेस पे बुक जाना है, तो उसके लिए मैं आपसे जो बचा हुआ पेमेंट और आपकी क्या ये बुक जो आपका एड्रेस है सारी जानकारी लूंगा। इसके लिए मैं आपसे जो फॉर्मेट मांगूंगा, सबसे पहला फॉर्मेट आपका नाम होगा, और आपको कोई जानकारी आपको किसी कागज पर लिख के नहीं देना, बल्कि आपको व्हाट्सएप में ही टाइप करना, जिससे क्या होगा, मुझे कॉपी करने में आपका एड्रेस आसानी होगी। आपको अपना नाम देना है, उसके बाद अपने फादर का नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल ऐसा देना है जो आपका चलता हो। ऐसा नहीं कि आपको फ़ोन लगाया जाए और आप क्या बिजी बताएं, या फिर कह सकते हैं ऑफ हो, या फिर उसकी इनकमिंग खत्म हो गई हो, तो ऐसा आपको नहीं देना है। उसके बाद आपको पूरा एड्रेस, और जो लोग गांव में रहते हैं मैं उन्हें सलाह यही दूंगा कि वो अपने मतलब किसी रिलेटिव जो शहर के अंदर रहता हो तो उसका एड्रेस दे सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि जो शहर के अंदर बुक पहुंचती है बहुत जल्दी पहुंचती है। अगर मान लो कोई सिटी है, सिटी के अंदर जाएगी, फिर सिटी से कस्बों के अंदर जाएगी, कस्बों से फिर गांव के अंदर जाती है, इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो गांव वालों को, लोगों को थोड़ी सी लेट बुकिंग मिलती है, बाकी जो शहर के अंदर है उन्हें जल्दी मिल जाती है। तो जो हमने पहला स्टॉक भिजाया था तो शहर के अंदर दूसरे तीसरे दिन पहुंचने लगी थी, बाकी गांव वालों के पास अब कुछ दिन पहले पहुंच पाई है, यानी कि 5 से 6 दिन लग गए थे। खैर ये तो आपकी मर्जी है, जब आप चाहेंगे। एड्रेस आपको फुल देना, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। पिन कोड पिन कोड में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। आप मेरे ऊपर बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकते कि आपने की बुक ऑर्डर करी, मतलब आपने बुक भेजी और हमारे पास नहीं पहुंच पाई। अगर आपकी ये चीज सही है तो आपकी बुक आपके पास 100% पहुंचेगी। एक चीज आपको और बता दूं, मान लो आपकी बुक कोई और रिसीव कर लेता है, आप पहले से पहले हमारे पास फोन करने लगते हैं। पहले अपने घर में किसी से मालूम नहीं करते हैं कि बुक पहुंची है नहीं पहुंची है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया, उनकी बुक आ गई और हमारे पास फोन करके कह रहे हैं कि सर हमारी बुक नहीं आई है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। पहले अपने घर वालों से, या मान लो जहां पर आपकी पोस्ट आती हो, जैसे कि कोई गांव है या कहीं शहर है, तो एक पर्टिकुलर जगह एक दुकान शॉप होती है, वहां पर सारी पोस्ट आ जाती है। तो वहां पर एक बार चेक करेंगे, उसके बाद ही हमारे पास कॉल करेंगे, और हम आपको आईडी प्रोवाइड कराई देंगे। उस आईडी में आपका चेक कर पाएंगे आपकी बुक कहाँ पहुंच चुकी है। तो ये चीजें बिल्कुल आपको सही देना है। इसके अलावा आपको बचा हुआ पेमेंट, बहुत सारे ज्यादातर लोगों ने, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 100 रुपये ना दिए हों। उसके बाद आपको कितना है, 499 499 रुपये का पेमेंट करना है। 500 कर दें, 400 कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 रुपये से कोई वो नहीं है। तो आपको ये बचा हुआ पेमेंट करना है। और हाँ, जब बुक आ जाएंगी तो अब आपको खुद नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैनेज करना होता है। अब ऐसा नहीं किसी का भी गड़बड़ हो जाएगा, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम मुझे होगी, बार बार आप कॉल करेंगे, इसलिए सबके पास कॉल मैं करूंगा, आपको नहीं करना। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब एक एक करके सारे सबके एड्रेस और सबसे पेमेंट लूंगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम सब टूट पड़े, बल्कि मैं एक एक करके आपके पास कॉल करूंगा। किसी की बुक मैं ये नहीं चाहता हूँ गड़बड़ हो जाए और उस तक ना पहुंचे, क्योंकि हर कोई तैयारी करने वाला है, हमने भी तैयारी करी है अपने टाइम पर। तो इस वजह से मैं भी नहीं चाहूँगा किसी को दिक्कत हो। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं आपको खुद कॉल करूंगा, खुद मैसेज करूंगा। आपको इस फॉर्मेट में अभी से अपना टाइप करके रख लेना है सारा कुछ, नाम, फादर नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। पिन कोड आपको कंपलसरी अच्छा, और मतलब ऐसा पिन कोड सेलेक्ट करेंगे जहां पर डिलीवरी जल्दी पहुंच जाए।
बाकी अगर गाँव अपना जो आपका गाँव का है, कहीं का है, वहाँ का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिलीवरी 1-2 दिन लेट हो सकती है। पेमेंट आपको 499 रेडी रखना है। अब आप मान लो जैसे मैं आपके पास कॉल करूँ, आपका यहाँ अभी पेमेंट नहीं है, तो हो सकता है आपकी डिलीवरी 1-2 दिन फिर लेट कर दी जाए, क्योंकि एकदम मुझे ऑर्डर लगाना पड़ेंगे सबके। तो जिसका पेमेंट और ये पूरी जानकारी आती रहेगी, उसका मैं ऑर्डर लगाता रहूँगा। तो ये थी जो सेकंड स्टॉक आने वाला है, उसके लिए 2 से 3 दिन के अंदर स्टॉक आ जाएगा। प्रिंटिंग हो चुकी है और उसकी बाइंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुल मिला के काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है और कंपनी में मैंने कह भी रखा है कि सर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको ये काम ये पूरा कंप्लीट कर देना है। तो ये तो फर्स्ट स्टॉक जो सेकंड स्टॉक है उसकी बात। अब बात करते हैं जो थर्ड स्टॉक। दोस्तों अगर हम बात करें जो हमारा थर्ड स्टॉक आएगा, तो उसके लिए प्री बुकिंग भी हमने स्टार्ट कर रही है। तो ये कब तक मिल सकती है आपको बुक? अब मान लो इसका जो काम है, जो सेकंड स्टॉक है, इसका काम 2 से 3 दिन के अंदर निपट जाएगा और वो काम हमारा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। मान सकते हैं 10 दिन के अंदर, 10 दिन यानी 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये वाली बुकिंग का भी जो बुकिंग हो जाएगी और उसके बाद भी इसका भी ऑर्डर लगाना हमें स्टार्ट कर देंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप ये ना सोचें कि 100 रुपए आपसे ले लिए हैं तो आपके 100 रुपए कहीं मारे जाएंगे। आपको बुक आप तक पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, थोड़ी सी लेट पहुंच सकती है लेकिन पहुंचेगी जरूर। और जिस किसी को विश्वास नहीं है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसके 100 रुपए वापस कर सकता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं धोखा करता हूँ या कुछ करता हूँ। आपको बुक एक बार दिखा दूँ, हो सकता है विजिबल ना हो, ग्रीन लाइट का इफेक्ट है थोड़ा सा। तो ये बुक है। बाकी एक बुक मैंने अपने लिए रोक रखी है और बहुत सारे लोगों ने कहा ये हमें सेंड कर दो, तो मैं अपने लिए रोक रखी है। बाकी जैसे ही आएंगी वैसे ही मैं आपके लिए ऑर्डर आपका लगा दूंगा। तो प्री बुकिंग थर्ड स्टॉक के लिए स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों को बुक 1 या 2 जितनी भी कॉपी लेना है, उसके पर कॉपी 100 रुपये आपको देना है। मान लो किसी को 3 कॉपी लेना है, बहुत सारे लोगों ने 3 कॉपी भी ऑर्डर करी है, तो आपको 300 रुपये देना होंगे। और अगर एक ही एड्रेस पर मंगाना है तो अपना एड्रेस, नाम, एड्रेस अभी जरूरत नहीं है, भाई आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट और फोन नंबर दे सकते हैं। बाकी आपकी बुकिंग हो जाएगी, जब स्टॉक आ जाएगा तब आपसे सारी जानकारी ले ली जाएगी। तो ये बुक का प्रोसेस है। जिन लोगों को बुक नहीं मिली है प्री बुकिंग कर सकते हैं। प्री बुकिंग पर ये बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि जो लोग बुक करें तो उन्हें ज़रूर मिले, क्योंकि स्टॉक है नहीं हमारे पास ज़्यादा। और हमने जो तीसरा स्टॉक है उसके लिए बात कर रखी है, तो वो मंडे से इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपके सारे पॉइंट बुक से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्जाम कब तक हो सकता है। आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी के कुछ एग्जाम की कल नोटिस आया, जिसमें 2 एग्जाम होना है, 3 है, और उसका किसी एक टाइपिंग का आया है। तो इसे देखते हुए अब यूपी ट्रिपल एससी का सीधा सच्चा मकसद ये है, सबसे पहले पैट 2022 के जितने भी एग्जाम होंगे वो क्लियर होंगे। यानी पैट 2022 का एग्जाम जिनमें बीपीओ है, जूनियर असिस्टेंट है और 2-4 एग्जाम है, और जिन एग्जाम की डेट आ गई है वो कंप्लीट होंगे। उसके बाद पैट 2023 के एग्जाम का नंबर आएगा। अब मेरे हिसाब से अगर हम कम से कम डेट जो टाइम मान के चलें, तो दिसंबर, तो आप मान के चलें दिसंबर में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। दिसंबर में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, यानी शॉर्ट लिस्टिंग में आपको पता लग जाएगा, जो आपकी पैट की कट ऑफ है वो आपको बता दी जाएगी कि आपकी पैट की कट ऑफ इतनी गई है। पैट की कट ऑफ क्लियर होने के साथ ही आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, लगभग 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपको फीस सबमिट करने की। अभी आपको लग रहा है कि 25 रुपये आपने दिए हैं, उसके बाद आपको कितने देना है? 185, मुझे नहीं, गवर्नमेंट को 185 रुपये आपको देना है। 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। अगर मान लें दिसंबर के लास्ट में ये हो जाता है, तो आपकी क्या आ जाएगी? जनवरी आ जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है एकदम आपका जो सबमिट होते ही आपकी एग्जाम डेट क्लियर कर दें। तो मान के चलें आपकी फरवरी स्टार्ट के जनवरी में के लास्ट में आपकी क्या हो सकता है, डेट स्टार्ट कर दें कि आपकी डेट इसमें आपका एग्जाम लगने वाला है। तो कम से कम 1 महीने का टाइम, या और मान सकते हैं चलो 20 दिन का भी अगर देंगे तो आपका जो एग्जाम है लगभग मार्च में हो सकता है। फरवरी के लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम पूरी तरीके से पॉसिबल है। 2-4 दिन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो बस मेरा आंकड़ा यही कह रहा है कि इससे पहले एग्जाम की संभावना आपकी बहुत कम है। आपको परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पेड कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, या आपने बुक ले रखी है, टेस्ट सीरीज ले रखी है, कहीं से पढ़ रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना है। और सर बता रहे थे जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसमें बहुत कम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। बस कह सब रहे हैं कि सब पढ़ा दो, लेकिन तैयार बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि जो उन्होंने क्वेश्चन कराए थे, उन्होंने एमसीक्यू दिए थे ग्रुप में, तो मुश्किल से 10-12 लोग ही अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो भी गलत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़ा रहे हैं उन पर तो आपको ध्यान देना है। बहुत कम फीस में आपको पेड बैच मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे पढ़े ही ना और बस आपको मैसेज ही फालतू करते रहें, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब आप क्या पढ़ बहुत लें लेकिन आप तैयार बिल्कुल ना करें तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग 3000-4000 में बैच चला रहे हैं, लेकिन हमने मात्र उसकी फीस 349 रुपये रखी है। पहले स्टार्टिंग में हमने इसकी 249 करी थी, लेकिन जो टॉप 200 स्टूडेंट के लिए थी, लेकिन अब 349 हमने कर दी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बहुत कम फीस है। अगर आप औरों को तुलना में देखेंगे तो ये कह सकते हैं 10% भी फीस नहीं है। लोग 3000-4000 में बैच चला रहे हैं। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।